जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम है पुष्पेंद्र यादव। इस लेक्चर के अंदर आज मैं डिस्कस करूंगा एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का एक ब्यूटीफुल टॉपिक, राइट, कॉन्जुगेसी क्लासेस, राइट, कॉन्जुगेसी क्लासेस। सो देखिए क्या होती है कॉन्जुगेसी क्लास, राइट। कॉन्जुगेसी क्लास की डेफिनेशन देखिए क्या है। लेट कैपिटल जी बी ए ग्रुप, राइट, फॉर ईच ए बिलोंग्स टू जी, द कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ ए डिनोटेड बाई, राइट, CLA करके, इसका मतलब होता है क्लास ऑफ A इज इक्वल टू एक्स ए एक्स इनवर्स सच दैट x बिलोंग्स टू G। इसका मतलब मीनिंग ये है कि A कोई एलिमेंट है ग्रुप G का, राइट, उसकी क्लास निकालनी है, उसकी क्लास में कितने एलिमेंट आएंगे, राइट। तो उसकी क्लास का सेट ये होता है, वो सारा x, राइट, वो सारा ग्रुप का एलिमेंट x मतलब बिलोंग्स टू G जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करे, x a x इनवर्स, दैट मींस, राइट, दैट मींस इसको मैंने यहां पे लिखा हुआ है जैसे x। अब ये CLA इस तरह से डिफाइन करते हैं क्लास A की क्लास में मान लो x1 x2 डॉट डॉट xn एलिमेंट है और सबके सब एलिमेंट G के होंगे ऑब्वियसली। तो x1 क्या होगा, ये कंडीशन x1 a के साथ में ना, x a x इनवर्स के साथ में, तो x1 a x1 इनवर्स मान लो b1 के इक्वल है, b2 इक्वल टू x2 a x2 इनवर्स b2 है, डॉट डॉट। तो ये सारे x1 x2 डॉट डॉट ये क्या है, a की कॉन्जुगेसी क्लास के एलिमेंट हैं, और राइट ये सारे x1 x2 क्या होंगे, इसकी क्लास के एलिमेंट होंगे। इस तरह से हम किसी एलिमेंट की क्या है, क्लास निकालते हैं। सो देखिए नेक्स्ट, कॉन्जुगेट एलिमेंट क्या होता है। कॉन्जुगेट एलिमेंट ये होता है, लेट जी बी ए ग्रुप, राइट, जी कोई ग्रुप है और उसके दो एलिमेंट मान लो लेट कर लेते हैं ए बी, कोई दो एलिमेंट है ग्रुप के अंदर जी का। द एलिमेंट बी इज सेट टू बी कॉन्जुगेट एलिमेंट ऑफ ए। हम जो एलिमेंट बी है, राइट, उसको हम ए एलिमेंट के कॉन्जुगेट कहेंगे, राइट। बेसिकली दोनों एलिमेंट जी के ही होंगे, हम b को a का कॉन्जुगेट कहेंगे इफ देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू g। एक एलिमेंट और g के अंदर x इस तरह से एग्जिस्ट करे कि सच दैट b इज इक्वल टू हो जाए x a x इनवर्स, वही कॉन्जुगेसी क्लास के लिए जो ये थी, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करे, मतलब ये जो x a x इनवर्स वो किसी ना किसी b के इक्वल आए, तो हम b को a का कॉन्जुगेट कहेंगे, राइट, वो b का कॉन्जुगेट एलिमेंट a है, राइट, b इज कॉन्जुगेट टू a हम कहेंगे, और डिनोट इसको b कॉन्जुगेट a इस तरह से डिनोट करते हैं, इस साइन से, राइट। एंड क्लास a आपको बताया ही। और जैसे अब मान लो a का कॉन्जुगेट अगर पूछा जाए भाई कि a के कितनी कॉन्जुगेट एलिमेंट हैं इस ग्रुप G के अंदर, राइट, तो वो सारे एलिमेंट जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई, जैसे b1 इक्वल टू x1 a x1 इनवर्स, b2 इक्वल टू x2 a x2 इनवर्स, डॉट डॉट bn इज इक्वल टू xn a xn इनवर्स। तो आप देख पा रहे हो कि यहां से क्या आया, b1 इज कॉन्जुगेट टू a, b2 कॉन्जुगेट टू a, bn कॉन्जुगेट टू a, ये सारे क्या है, a के कॉन्जुगेट एलिमेंट है, ये सारे के सारे इतने a के कॉन्जुगेट एलिमेंट हैं, इसी को कॉन्जुगेट एलिमेंट की क्लास बना लेते हैं, राइट। तो इस तरह से कॉन्जुगेट एलिमेंट फाइंड करते हैं। अब कॉन्जुगेट सबग्रुप किसको कहते हैं, देखिए टू सबग्रुप H एंड K ऑफ ए ग्रुप G, कोई ग्रुप G है उसके दो सबग्रुप H और K हैं, राइट, उसको वो आपस में कॉन्जुगेट होंगे या आर कार्ड कॉन्जुगेट, उन दोनों सबग्रुप को हम कॉन्जुगेट कहेंगे इफ देयर एग्जिस्ट सम x बिलोंग्स टू G, मतलब कुछ x G में इस तरह से बिलोंग करे कि सच दैट इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करे, राइट। k इज इक्वल टू a, यहां पे x होगा बेसिकली x a x इनवर्स, राइट, x a x इनवर्स इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करे, राइट। तो हम क्या कहेंगे कि h और k कॉन्जुगेट सबग्रुप हैं, राइट, एक दूसरे के। सेंट्रलाइजर क्या होता है, सेंट्रलाइजर ऑफ ए एलिमेंट का सेंट्रलाइजर निकालते हैं, राइट। लेट G बी ए ग्रुप, G कोई ग्रुप है, देन द सेंट्रलाइजर ऑफ A इन G के अंदर A का सेंट्रलाइजर, इसको हम CGA से डिनोट करते हैं, इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ G के वो सारे एलिमेंट का कलेक्शन होता है दैट कम्यूट विद A, मतलब
ए कोई जी का एलिमेंट है, ए के सेंट्रलाइजर में वो सारे एलिमेंट जी के आएंगे जो ए के साथ कम्यूट करते हैं, जी के वो सारे एलिमेंट जो जी ए के साथ कम्यूट करते हैं, इसको सी जी ए इज इक्वल टू होगा वो सारा फॉर एक्स बिलोंग्स टू जी जो एक्स से इज इक्वल टू ए एक्स, मतलब ए के साथ कम्यूट करे, राइट, उसको हम कहेंगे कि वो उसको हम सेंट्रलाइजर ऑफ ए कहते हैं, राइट, ए एलिमेंट का सेंट्रलाइजर, या इसको और सिंपल करेंगे x बिलोंग टू जी सच दैट x a x इनवर्स इज इक्वल टू a आ जाए, तो हम इसको सेंट्रलाइजर कहते हैं। नॉर्मलाइजर, नॉर्मलाइजर क्या होता है, यहाँ पे नॉर्मलाइजर सेट के लिए निकाल रहे हैं। लेट जी कोई ग्रुप है, राइट, जी क्या है, एक ग्रुप है और h इसका एक सब ग्रुप है। इफ h इज ए सब ग्रुप ऑफ जी देन द नॉर्मलाइजर ऑफ h इन जी, h का नॉर्मलाइजर इन जी के अंदर, राइट, इसको nh से डिनोट करते हैं, n ऑफ h is given by, उसको इस तरह से डिफाइन करते हैं NH is a normalizer of H in G is equal to होता है x belongs to G, वो सारे एलिमेंट G के नॉर्मलाइजर में आएंगे such that ये कंडीशन सेटिस्फाइड करें कि x H x इनवर्स is equal to H के इक्वल आ जाए, मतलब ये इसके अंदर कोई एलिमेंट G के लिए जाए, राइट, जो इस कंडीशन x H x इनवर्स इक्वल टू H आ जाए, तो हम उसको क्या कहेंगे, ये इसके नॉर्मलाइजर में वो सारे x क्या होंगे, नॉर्मलाइजर में कहे जाएंगे। नोट आपको बता दूं जो सेंट्रलाइजर है और नॉर्मलाइजर है ये दोनों जी के क्या होते हैं, सब ग्रुप होते हैं। अब इसका यूज हम क्लास इक्वेशन को जब डिफाइन करेंगे तो वहां यूज करते हैं, और ये भी है कि सेंट्रलाइजर अब इसके सब ग्रुप हैं तो इनकी जो ऑर्डर है वो क्या करेगा, सब ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा बाय लैग्रांज थ्योरम, राइट। तो ये यहां से हम निकालते हैं क्लास, जैसे इसकी क्लास में कितने एलिमेंट जाएंगे, तो इंडेक्स ऑफ सीजीए इन जी, मतलब इसका सीजीए का जी में जो इंडेक्स होता है उसके बराबर अगर हमें पूछा जाए इसे तो हम बता नहीं सकते हैं, सब एलिमेंट चेक करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, वो करेंगे, बहुत टाइम लग सकता है, राइट, मान लो बहुत 50 एलिमेंट है फिर तो बहुत टाइम लगेगा, सो ये हेल्प करता है। सो आई होप आप समझ पाए ये टॉपिक। इसके आगे मैं अब क्लास इक्वेशन की थ्योरम कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में प्रूफ, राइट। सो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।